हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट की, बट स्टार्ट करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से। तो सबसे पहले हम जब निफ्टी को देख रहे हैं तो उस कैंडल को हम देख रहे हैं जो 12 सितंबर की कैंडल है, जिस दिन बहुत बड़ा फॉल आया था। मिड कैप स्मॉल कैप सब टूट गए थे, 10%, 5%, 20% गिर रहे थे। तो जब ये वाली कैंडल हम देखते हैं, ये आई थी सिर्फ 1% की, तो इस 1% की कैंडल ने इतनी वॉलेटिलिटी लाई। उसके बाद वापस ऊपर गई मार्केट, बट जो ये वाला कैंडल वाला एरिया था उसको तो सिर्फ गैप से उसने कवर कर लिया। जस्ट एक गैप दिया उतनी बड़ी कैंडल का, यानी 1% के अराउंड जो भी कैंडल होगी उसका एक गैप दिया और नीचे आ गया। तो आप समझ सकते हो अगर उस दिन से भी कितना ज्यादा ये वीक हो चुकी है, यानी उस लेवल को भी क्रॉस करके डाउन जा रही है। ये तो समझ आ गया हमें। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए था, फ्रेश ट्रेड ना लेकर हमें बैठना चाहिए था। जो हमारे पास करंट ट्रेड है, जो बचा है, जो जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसको अगर हम अभी राइड करना चाहते हैं तो बैठते देखते कि क्या हो रहा है उसमें क्या नहीं, बस। लेकिन फ्रेश ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, गैप डाउन। नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, एक और डाउन। लेकिन अब अगर हमने ट्रेड नहीं ली होती तो हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, वो जो हिट नहीं हो रहे वो हमारे लिए क्या होंगे, आगे जाके वही हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि लॉस नहीं करोगे तो आगे जब मार्केट रिवर्स होगी तो वो प्रॉफिट में बचेगा आपके पास, और वो चीज आप वापस इन्वेस्ट कर पाओगे मार्केट में। अब हमने एक चीज नोटिस करनी है, ये मार्केट गिर रही है तो सबको दिख रहा है, लेकिन क्या हो सकता है सिनेरियो। तो एक सिनेरियो ये है कि जो यहाँ पर आपका ये बार बार रिटेस्ट करके जिसने ब्रेक डाउन के ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, इस एक रेंज का, एक छोटे से हाई का, वो टूट सकता है या नहीं, वो हमें देखना है। दूसरा क्या देखते हैं हम, कि फिबोनाची लेवल भी एग्जैक्ट आ रहा है। तो जब आप देखते हो कि 19,600 हम बोलते हैं कि बाय ऑन डिप लेवल होना चाहिए, जो कि 19,300 था पहले, सॉरी ये, और उसके बाद 19,500 पे हमने रखा था। अब हमने कहा है कि 19,600 आपका रुकना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो भी है, प्लस आपका एक हॉरिजॉन्टल लेवल सपोर्ट दिखना चाहिए, वो काफी पास है। तो हमें देखने को मिल जाएगा, या तो आज ही देखने को मिल जाएगा कि क्या होना है, वरना 1 या 2 दिन में, इसी वीक में हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये सस्टेन करने वाला है या नहीं करने वाला। करने के बाद ही हम फ्रेश ट्रेड में जाएंगे, सिर्फ ये नहीं कि टच होने के बाद। जब ये सस्टेन करेगा तो हम देखेंगे। अदरवाइज नीचे जा रहा है तो ठीक है, बाहर बैठे हम, हमने 1 2 ट्रेड और जो ली हुई है वो भी एग्जिट हो जाएंगी हमारी, कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मार्केट वीक है तो आपके आपके वोलेटिलिटी आपके स्टॉक्स में आएगी ही आएगी। सेम बैंक निफ्टी जब हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या बात देखते हैं हम, कि जो ले अगर इस पूरे ऑल ओवर फॉल का हम निफ्टी लगाएं तो ये तो बिल्कुल गोल्डन रेशियो को ऑलमोस्ट थोड़ा सा तोड़कर नीचे आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। लेकिन जहां से हमने मूव स्टार्ट हुई थी, हम फिबोनाची 2 तरीके से लगाते हैं, ओवरऑल एंड मूव स्टार्ट का, मूव का स्टार्ट पॉइंट, तो तोड़ चुका है। प्लस कोई ऐसा जो आपका लेवल था यहाँ पर, उसके बिल्कुल टच हो चुका है। अभी निफ्टी के पास तो फिर भी थोड़ा सा टाइम है आपको दिखाने का, लेकिन ये कह रहा है कि मैं सपोर्ट पे आ गया हूँ, टूटा तो बाय बाय, नहीं तो ये लेवल है फिर दोबारे। तो और इसमें एक चीज और देखने की बात है, जो फॉल आया था उससे भी ये भी काफी ज्यादा डाउन आ चुका है। तो हमें फिर से प्री अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में आराम से बैठते हैं, डबल टॉप बनता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता हमें कोई मैटर नहीं करता। हम पहले से प्री डिसाइड कोई लेवल नहीं सोचेंगे। हम देखेंगे मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या वो सस्टेन कर रहा है, क्या वो सपोर्ट ले रहा है, नहीं ले रहा तो ठीक है, कब लेगा, यहाँ लेगा, यहाँ पे लिया नहीं लिया तो चलने देंगे, फिर यहाँ पे भी लिया सपोर्ट नहीं लिया तो चलने देंगे। हम बार बार अपने प्री अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं, हम छोटे छोटे बाउंसेस में एंट्री नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे बाउंसेस में इसको इग्नोर करेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं, प्राइस की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, मिड कैप, मिड कैप बहुत सिंपल है। क्या ये आज डोजी बना के सेकंड अटेम्प्ट करेगा गोल्डन रेशियो के लिए, करेगा तो तब हम उसको देखेंगे। अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है गिरते हुए स्टॉक को हर पॉइंट पे पकड़ने का। जब ये रिवर्स होके कोई लेवल तोड़ेगा तो हम इसको देखेंगे, और जिसमें मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि अभी टाइम है। अगेन, हमने सिर्फ इस कैंडल पे ही ये चीज बात बोली थी कि जब ये कैंडल बनी थी, कि ऐसा इतनी इतनी मूव के अंदर ये ऐसी कैंडल बहुत अलग बनी है, ऐसा बहुत मुश्किल है कि ये एक ही कैंडल में वापस ऊपर कर चला जाए। अगर ऐसा होगा तो बहुत यूनिक केस होगा, बहुत जो कई बहुत सालों में, बहुत डिकेड में नहीं हुआ होगा। तो वेट करो, 3 4 5 कैंडल में आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। तो हमें समझ आ गया तो हम बच गए। तो ये चीजें क्या होता है, पेशेंस रखना होता है। ये देखो, एक ऊपर गया लेकिन ओपन इज इक्वल टू गैप डाउन। इस दिन जिसने भी मुझे बोला था कि गोल्ड हमारा गोल्डन रेशियो के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमने ये बोला पहले सस्टेन करने दो, ये सिर्फ डोजी बनाई है, ऐसे एक छोटी सी कैंडल की वजह से हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा गोल्डन रेशियो ब्रेक हो गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वापस नीचे। तो इस कैंडल पे हमें नहीं पता था कि नीचे आएगा, लेकिन हमने किया, वेट करते हैं फिर से ऊपर, अब आराम से सस्टेन करेगा, अच्छी कैंडल बनाएगा,
और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसके ऊपर तो जाएगा ना, अगर अच्छा चलना ही है इसको वापस, अगर ऐसे छोटा सा गिर के वापस रिटर्न करना है, ऐसा गिर के वापस रिटर्न करना है, तो ये तो टूटेगा। अगर आराम से वेट करते हैं, तो वेट किया तो हमने देख पाए कि हाँ, हमारा जो डिसीजन था वो ठीक था। तो इसी तरह से अगर आप सेक्टर्स भी देखोगे, तो सेक्टर में भी क्या हो रहा है, ये अभी उस फॉल को कवर नहीं कर पा रहा, उस स्ट्रेंथ में वापस नहीं आ पा रहा जो उससे हमारे फॉल से पहले थी। आईटी एक अभी सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये सेक्टर भी देखो डाउन, एक पैराबोला टाइप का बना रहा है अभी। एनर्जी सेक्टर अगेन डाउन। पीएसयू सेक्टर तो मैं इसको दोनों को ऊपर रख देता हूँ, वन इज आईटी, वन इज पीएसयू। ऑटो सेक्टर ठीक है, बट अभी अगर हमारे पास दो सेक्टर अच्छे हैं तो देखते हैं उनको। फार्मा अपना सपोर्ट पे आ गया है, तो देख सकते हैं ऊपर गया सपोर्ट पे, अब सपोर्ट पे रिवर्स होगा तब हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। अभी सपोर्ट पे है, क्या उसने सपोर्ट को सस्टेन किया, सपोर्ट पे एक्टिव रहा, सपोर्ट पे काम किया, नहीं पता। वो तो ऐसे भी जा सकता है, या छोटा सा जैसे ये स्विंग बना था ना एक माइनर सा, देख रहे हो ये वाला स्विंग मैं मार्क करता हूँ, ये वाला स्विंग ऐसा बन के ऊपर से और फिर चला जाएगा नीचे। आप क्या ही करोगे, आप ये नहीं करते कि हाँ भाई सपोर्ट पे बाय कर लो, नहीं। हम कैंडल देखेंगे, उसको देखेंगे कि सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर भी रहा है नहीं कर रहा, या रेजिस्टेंस से वापस तो नीचे नहीं जा रहा, तो हम उसके अंदर अभी जाएंगे नहीं, है ना। अभी नीचे जा रहा है, कंजप्शन थोड़ा ठीक है, मैं ऊपर रख लेता हूँ अभी के लिए, कि कुछ सेक्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ बाय नहीं करेंगे लेकिन उनको ट्रैक करेंगे। ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, तो सिर्फ तीन सेक्टर ऐसे मिले जिसमें भी अभी कुछ खास नहीं, जिसमें पीएसयू आईटी ही थोड़ा लग रहा है, कंजप्शन भी इतना खास नहीं है, क्योंकि अभी डोजी बनाई है, देखते हैं। तो सिर्फ सेक्टर हमने देखा है, क्या तो हो सकता है इसमें स्टॉक बहुत अच्छे चल रहे हो, तो उनको इंडिविजुअली हम बाद में देखते हैं, अभी इस वीडियो में हम उनको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद विक्स भी देख लेते हैं। तो विक्स देखें तो विक्स अभी हमारे लिए पॉजिटिव है, जो कि ऑलमोस्ट अभी फिर से 11 के नीचे है। तो देखा जाए तो एक रेंज में हमारी विक्स चल रही है, कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं आया कि ऊपर बहुत हैवी अगर विक्स चलने वाली है, या कोई ब्रेकडाउन नहीं आया कि विक्स बहुत ज्यादा लो होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर मार्केट में अगर आप देखोगे, तो अभी हमें क्या होना चाहिए, बाहर बैठ के सिर्फ लेवल का वेट करना चाहिए, लेवल पे क्या वो सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है, डेट्स इट। अभी आपने कुछ भी लिया है, एटलीस्ट 50% तो आप कैपिटल आपका फ्री होना ही चाहिए इस टाइम पे, नहीं है तो कर लो। कैसे कर लो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो, स्ट्रेच हो गई मूव, 50% बुक कर लो। बार बार गिर रहा है आपका, अगर आपका वीकनेस आ रही है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उसको बाहर बैठो, नई ट्रेड मत लो। ऐसे करके आप क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका कैश फ्री होता चला जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, लंबी हुई है क्योंकि समझाना जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो वो जरूर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।